हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो बेटा, आज की इस वीडियो में हम लोग बीए सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट है जी इंग्लिश कंपल्सरी, आपका जो नॉवल है द गाइड, राइट, उसकी जो थीम है और जो समरी है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि आपके पेपर में आपको इस नॉवल पे बेस्ड 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो बेटा, आज हम बात करेंगे थीम और समरी की। तो बहुत ही इजी वर्डिंग में मैंने आपको ये जो थीम है वो समझाई है इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, ताकि जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होने जा रही हैं आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि बेटा बीए सेमेस्टर 6 से संबंधित कोई भी वीडियो अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो आज हम बात कर रही हैं आपकी जो नॉवल है द गाइड, उसके जो राइटर है वो कौन है, R.K. नारायण, राइट। तो जब भी आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो बेटा सबसे पहले 1 या 2 लाइंस में राइटर के बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो R.K. नारायण है उनका जो जन्म है वो 10 अक्टूबर 1906 मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं, वहाँ हुआ। और उनकी जो डेथ थी वो हुई 13 मई 2001 को, राइट। एंड ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन ऑथर्स ऑफ द जनरेशन राइटिंग इन इंग्लिश। तो हमारे जितने भी इंडियन राइटर्स हैं, भारतीय लेखक हैं, उनमें से एक है R.K. नारायण। तो अब हम बात करेंगे थीम और समरी की। चाहे आपको पेपर में थीम आ जाए चाहे समरी आ जाए, आपने यही क्वेश्चन लिखना है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द गाइड इज़ अ 1958 novel written in English by the Indian author R.K. नारायण। कहते कि ये जो नॉवल है द गाइड वो कब लिखी गई, 1958 में, किसके द्वारा, इंडियन राइटर R.K. नारायण द्वारा। द नॉवल टेक प्लेस इन मालगुडी, अ फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया। कहते जैसे सेटिंग होती है नॉवल की, राइट। कहते ये सारे की सारी जो नॉवल है वो कहाँ पे घटित होती है, साउथ इंडिया में। हमारे एक टाउन है मालगुडी, वहीं पे घटित होती है। बट एक्चुअल में मालगुडी कोई भी इस तरह का प्लेस नहीं है, ये एक उसकी इमेजिनेशन ही है। फिक्शनल का मतलब होता है जो चीज़ रियलिटी में बेटा एग्जिस्ट नहीं करती, जो सिर्फ इमेजिनेशन में है। क्लियर। और मैं आपको बता दूं कि R.K. नारायण के जितने भी नॉवेल्स हैं, ज़्यादातर उनकी जो सेटिंग है वो मालगुडी ही है। क्लियर बेटा यहाँ तक। हाँ जी, नेक्स्ट। द नॉवल डिस्क्राइब्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट राजू फ्रॉम अ टूर गाइड टू अ स्पिरिचुअल। तो कहते ये जो नॉवल है वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा, बदलाव दिखा रही है। किसका, प्रोटैगोनिस्ट राजू का। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो मेन करेक्टर होता है, जिसको हम हीरो भी बोल सकते हैं, वो कौन है इस नॉवल का, राजू। तो कहते हैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है फ्रॉम अ टूर गाइड। स्टार्टिंग में वो क्या था, वो एक टूर गाइड था जो लोगों को गाइड करता था, लोगों को घुमाता था। तो किस में हो गई उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल गाइड में। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, ठीक है, जो धर्म से रिलेटेड लोगों को मार्गदर्शन करे, उनका उनको गाइड करे। तो पहले वो क्या था, टूर गाइड, एंड में वो क्या बन जाता है, स्पिरिचुअल गाइड। एंड देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉली मैन ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉली मैन, हॉली मीन्स धार्मिक। क्लियर। तो जब भी, क्योंकि स्टार्टिंग हमने नॉवल की बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है, इसीलिए ये 2-3 लाइंस आपने याद रखनी ही है। द मेन प्रोटैगनिस्ट इज राजू
मेन कैरेक्टर कौन है? राजू, हुज निक नेम्ड इज रेलवे राजू, जिसका जो निक नेम है वो क्या है? रेलवे राजू। ही इज़ अ करप्ट एंड पॉपुलर टूर गाइड। वो करप्ट तो है ही, भ्रष्ट तो है ही बंदा, पर पॉपुलर एक टूर गाइड है, उसका नाम चलता है। राइट तो स्टार्टिंग आपने क्वेश्चन की इसी तरह से करनी है। स्टार्टिंग में आपने बताना है कि जो नॉवल है वो आर के नारायण ने लिखी है, कहाँ पे उसकी सेटिंग है? मालगुडी में, जो कि एक फिक्शनल टाउन है साउथ इंडिया में। नॉवल क्या बताती है हमें? जो मेन कैरेक्टर है राजू, उसके ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसे वो एक टूर गाइड से एक स्पिरिचुअल गाइड है वो बन जाता है। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इन द स्टोरी ही फॉल्स इन लव विद अ ब्यूटीफुल वुमेन नेम्ड रोजी। तो उसको इस नॉवल में किससे प्यार हो जाता है? एक ब्यूटीफुल हीरोइन हम बोल सकते हैं, रोजी के साथ। हु इज़ मैरिड टू एन आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड मार्को। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो रोज़ी है वो ऑलरेडी मैरिड है, उसके हस्बैंड का नाम मार्को है, जो उम्र में रोज़ी से काफ़ी बड़ा है। और वो कौन है? मार्को कौन है? एक आर्कियोलॉजिस्ट है बेटा। आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करती हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। वाइल द कपल इज़ विजिटिंग मालगुडी एज टूरिस्ट। तो कहते एक बार क्या हुआ कि जो मार्को और रोज़ी थे वो मालगुडी घूमने आए थे। तो वहाँ पे रोज़ी की मुलाकात किससे होती है? राजू के साथ हो जाती है, और दोनों को क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। मार्को disapproves of Rosie's passion for dancing, but Raju encourages Rosie to pursue her dreams and become a dancer. अब जो मार्को था उसको ये कभी भी अच्छा नहीं लगता था कि रोज़ी डांस करे। रोज़ी की क्या हॉबी थी? उसको डांस करना अच्छा लगता था, बट मार्को को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बट जो राजू था वो हमेशा रोज़ी को इनकरेज करता। इनकरेज मीन्स मोटिवेट करता कि तुम अच्छी डांसर हो, तुम डांस करो और अपने सपनों को पूरा करो। मार्को लीव्स रोज़ी इन मालगुडी एंड रिटर्न टू मद्रास अलोन। तो अब रोज़ी जब देखता है कि रोज़ी अब वो ज़्यादा अटैच किससे होती जा रही है? राजू के साथ, तो मार्को उसको छोड़ के अकेला ही मद्रास चला जाता है। रोज़ी एंड राजू स्टार्ट लिविंग टुगेदर। जो रोज़ी और राजू हैं वो दोनों इकट्ठे रहना शुरू कर देती हैं। राजू becomes Rosie's stage manager and with his marketing tactics। तो कहते अब राजू रोज़ी का क्या बन गया? क्योंकि जो रोज़ी थी उसने डांस करना शुरू कर दिया, उसको शो मिलने शुरू हो गए, और जो राजू था वो उसका स्टेज मैनेजर बन गया। रोज़ी गेन्स रिकग्नाइजेशन एज अ डांसर। तो धीरे धीरे जो रोज़ी थी, रिकग्नाइजेशन होता है पहचान, ठीक है? रिकग्नाइजेशन मतलब पहचान। तो रोज़ी को पहचान मिलने लगी और वो एक अच्छी डांसर बन गई। विद हिज सक्सेस राजू बिकम्स overly confident and begins to control Rosie's life for financial gain। अब पहले स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, बट जैसे जैसे रोज़ी को सक्सेस मिलती गई, जो राजू था वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और उसने रोज़ी की लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। राइट ही बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन अ फॉर्जरी केस रिलेटेड टू रोज़ी सिग्नेचर। तो फॉर्जरी का मतलब समझिए। फॉर्जरी का मतलब होता है कि जैसे किसी के साइन, नकली साइन कर देना। तो अब क्या था, जो राजू था वो लालची भी हो चुका था। तो एक बार वो क्या करता है, रोज़ी के नकली साइन कर देता है, सिग्नेचर कर देता है। इसी वजह से वो पकड़ा जाता है और उसको राजू इज सेंटेंस टू 2 years इन प्रिजन। 2 साल की राजू को जेल हो जाती है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज सेंटेंस राजू पासिस थ्रू अ विलेज कॉल्ड मंगल। तो कहते अब उसकी जेल हो गई। राइट दोनों अलग हो गए। राजू ने 2 साल की जेल के बाद जब वो जेल से बाहर निकला तो वो एक विलेज में से निकल रहा था जिसका नाम था मंगल।
वेयर ही इज़ मिस्टेकन फॉर अ साधु अ स्पिरिचुअल गाइड। जब वो उस गांव से गुजर रहा था तो सब लोग उसे क्या मान लेते हैं, एक साधु मान लेते हैं। क्लियर? किसको? राजू को। Then he takes on the role of a sadhu, delivering sermons and solving the villagers' daily problems and disputes. तो वो अब उसने देखा, क्योंकि अब लाइफ में कुछ बचा तो है नहीं था राजू के, तो उसने सोचा कि अब लोग मुझे साधु ही मान रही हैं तो क्यों ना यहाँ पे मैं साधु बन के ही रहूँ। तो उसने साधु के रोल को ही अपना लिया, लोगों को उपदेश देने शुरू कर दिए। सर्मन्स का मतलब क्या होता है बेटा? उपदेश देना। लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया। उनके लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग अ फेमाइन इन द विलेज, सम ऑफ द विलेजर्स रिक्वेस्ट हेल्प फ्रॉम राजू। तो अब एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ गया विलेज में। अकाल का मतलब होता है जब बारिश ना हो, काफ़ी टाइम तक सूखा पड़ जाना। तो जब सूखा पड़ गया विलेज में तो सभी लोग राजू को बहुत मानते थे, सभी इकट्ठे हो गए राजू के पास और उसको रिक्वेस्ट कर रही हैं, बिलीविंग दैट रेन विल कम एंड एंड द फेमाइन इफ़ राजू फास्ट। वो कहती हैं कि उनका ये मानना है कि अगर राजू कुछ दिनों का व्रत रखे, फास्टिंग मीन्स व्रत रखना, कि अगर राजू कुछ दिनों का व्रत रखे तो बारिश है वो डेफिनेटली हो जाएगी। राजू कन्फेसेस हिज इंटायर पास्ट टू वेलन। तो अब एक वहाँ पे एक और कैरेक्टर है वेलन। तो राजू अपनी पूरी लाइफ के बारे में पूरा सच है वो अपने, एक वहाँ पे एक पर्सन होता है वेलन, उसको बताता है। हु रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द कन्फेशन। पर देखिए कि जो वेलन है, जो करेक्टर है वेलन, वो इतना डेडिकेटेड होता है राजू के लिए कि जब राजू उसको पूरी सच्चाई भी बताता है अपनी लाइफ की, तब भी उस पे उसके प्यार में कोई चेंजेस नहीं आता। राजू रिजॉल्व टू कंटिन्यू विद द पास्ट। तो लोगों की बात सुनकर राजू क्या सोचता है कि अगर लोग कह रहे हैं फास्टिंग करने के लिए तो वो डेफिनेटली फास्टिंग करेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। एज न्यूज़ ऑफ राजू's fast spreads through the media, a large crowd gathers। तो जैसे ही कहते पूरी मीडिया में ये बात फैल जाती है कि जो राजू है वो फास्ट रखने वाला है, तो पूरी मीडिया वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठे होना बेटा। ठीक है। मच टू राजूज अनोयंस, इस बात से राजू है वो दुखी हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 11th डे ऑफ हिज फास्ट ही गोज टू द रिवर साइड एज अ पार्ट ऑफ हिज डेली रिचुअल्स। तो अब फास्टिंग उसने रखी हुई थी, तो अब उसकी फास्टिंग का कौन सा डे चल रहा था? 11th डे चल रहा था। ठीक है। तो वो डेली ही जैसे दरिया के किनारे नहाने के लिए जाया करता था, वैसे ही वहाँ पे नहाने के लिए वो गया और रिचुअल्स होता है जो भी वो डेली के काम करता था वो करने लगा। ही सेंसेस रेन फॉलिंग इन द डिस्टेंट हिल। तो उसको ये सेंस हुई कि दूर कहीं बारिश हो रही है। एंड कोलैप्स इनटू द वाटर, और वो क्या हुआ, पानी में गिर गया। वेदर इट एक्चुअली रेन्ड और इफ राजू डाइड रिमेन्स अननोन। अब ये जो नावल है उसकी जो एंडिंग है वो राइटर के द्वारा बेटा कंप्लीट नहीं की गई। ठीक है। अब वो कहते बारिश हुई या ना हुई, राजू बच गया या नहीं बचा, ये हम सभी के लिए एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। क्यों? क्योंकि राइटर ने जो नावल है वो कंप्लीट नहीं की है। तो ये थी बेटा द गाइड की स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। और इस नॉवल पे बेटा एक हिंदी मूवी भी बनी हुई है, द गाइड। राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। तो मिलेंगे बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोज़ी का करेक्टर है वो डिस्कस करेंगे। राइट। तो आप बेफिक्र रहिए, इस चैनल पे आपको अच्छे से इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी है जो वो करवाई जाएगी। तो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप। गुड बाय।